प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। और हम न्यू मजबूत बनाएंगे कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए गणित विषय के अंतर्गत वर्ग टॉपिक को लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आयत पर चर्चा की है और आज मैं आप सभी के लिए वर्ग विषय पर चर्चा करूंगा। तो शुरुआत करते हैं वर्ग की। सबसे पहले इसको जानेंगे। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, जो इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग होती है SQUARE, स्क्वायर, यानी इसको वर्ग कहते हैं हिंदी में। अब देखते हैं यह क्या है। तो बहुत ही सरल शब्दों में बताता हूँ कि यह चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई आपस में समान रहती है और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। वर्ग की मैं एक रफ स्केच आप सभी को दिखाता हूँ बनाकर। ये एक वर्ग हुआ जिसमें इसका मैं नाम लिख देता हूँ ABCD, और ये इसकी भुजाएं कहलाती हैं। ये चार भुजाएं हो गई। चारों भुजाओं से बंध या घिरी हुई आकृति को ही वर्ग कहते हैं हम। और सबसे खास बात यह है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान रहती है, जबकि आयत के क्षेत्र में ऐसा नहीं रहता है। या दूसरी इसकी हम डिफिनीशन देखें तो ये कहता है यह एक ऐसा चतुर्भुज है, चार भुजाओं से युक्त आकृति को हम चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं, जो चार भुजाओं से घिरा होता है या बंद रहती है या बंद रहता है, ठीक, तथा जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान या बराबर होती है। तो ऐसी संरचना को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। अब इसमें चार इसके अंतःकोण होते हैं। जो अंदर की तरफ कोण बना रहता है उसे अंतःकोण कहते हैं। एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये चार इसके अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण इसका 90 डिग्री का होता है। ये वर्ग की विशेषताओं में शामिल हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें देखते हैं वर्ग की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। वर्ग की विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला यह है कि इसमें चार भुजाएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही फिगर बनाया था, एक मैं चित्र और बना देता हूं। ABCD, ये इसका एक चित्र बना दिया। इसमें चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाएं आपके सामने ये हो गई, इसकी ABCD और D, ये चार भुजाएं हो गई। प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। वर्ग की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी भी आकृति को आप वर्ग कहेंगे तो उसकी एक भुजा की लंबाई या सभी भुजाओं की लंबाई जो है समान रहेगी। एक भुजा बराबर रहेगी, उसी के बराबर सभी भुजाएं रहेंगी। और इसमें भी आयत की तरह इसमें भी चार अंतःकोण होते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का। अंतःकोण हम बताते हैं आपको, ये अंतःकोण कहलाता है। ये एक अंतःकोण ये 90 डिग्री का, एक ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, ठीक। इसमें चार अंतः समकोण होते हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होता है। आगे देखें, इसमें दो विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण, इसमें एक विकर्ण ये हो जाता है, यानी कि हम विकर्ण की बात करें तो जो विकर्ण होगा वो हमारा एक विकर्ण बनेगा BD और दूसरा विकर्ण हमारा बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा AC। तो इसमें जो दोनों विकर्ण हैं इनकी ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और इनकी लंबाई समान रहेगी। जो विकर्ण हैं इनकी लंबाई आपस में समान रहेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, चित्र के माध्यम से बताया है इस फिगर में कि एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण इसको काट रहा है और द्विभाजित दो बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा एक कम है। जो विभाजन हो रहा है विकर्णों का ये समद्विभाजित हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें चार अंतःकोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। आपको मैंने अंतःकोण बताया ही था कि चार अंतःकोण कौन कौन से हैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार अंतःकोण हो गए। और चारों का योग आप करेंगे तो चार कोण हो गए 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो 360 अंश ये चार अंतःकोण 19/4 = 360, ये हो जाएगा चारों अंतःकोण का मान। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिस पे आपको सवाल लगाने रहते हैं या बार बार आपसे पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग को मैं बार बार आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। वर्ग और आयत में जो मेनली डिफरेंस रहता है वो अंतर है भुजाओं का, क्योंकि ये एक आकृति मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आयत। आयत में और वर्ग में आप देख रहे हैं वर्ग की सभी भुजा समान है, इसकी सभी भुजा समान है। और आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा समान रहती है। ये भुजा इसके समान, ये इसके समान और ये वाली इसके समान। तो ये मेनली यही डिफरेंस है। बाकी अंतःकोण आपको 360 अंश का मिलेगा, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का रहेगा। जो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब देखते हैं
जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है, आपको वर्ग की भुजा दे दी जाएगी। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल के लिए, तो आपको वर्ग की भुजा, मान लीजिए वर्ग की भुजा ए है, तो वर्ग की भुजा समान है तो चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। यानी जैसे इसमें क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बेसिकली, जब इसका और इसका गुणा आप कराएंगे यानी ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यही लिखा गया है भुजा स्क्वायर। परिमाप की बात करें वर्ग के परिमाप की, तो वर्ग का परिमाप जबकि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया है कि चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाओं का योग जो है वो परिमाप कहलाता है। तो वर्ग में देखिए चार भुजाएं हैं तो इसका परिमाप क्या होता था, चार गुणे भुजा, या आप इसको व्यवहारिक तरीके से आप जोड़ना चाहें तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो बराबर ये समान है, सब जुड़ जाएंगे 4a हो जाएगा। यानी कि यही आएगा चार गुणे भुजा। परिमाप का मतलब ही हुआ कि चारों भुजाओं का योग। अब इसमें बढ़ते हैं आगे, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए बहुत ही आसान, इसमें जो एक फार्मूला, इसको आप इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब ये निकल के आता है। तो सिंपली हम इसको लिख देते हैं भुजा √2, यानी कि a गुणे √2। अगर इसकी वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा बराबर a, यहाँ पे ये एक बहुत ही आसान सा फार्मूला बन के आता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2। यदि आपको ये सूत्र तभी लागू होगा जब आपको विकर्ण दिया है और आप बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा हो, तब ये वाला सूत्र आप निकाल सकते हैं। विकर्ण जैसे मैंने बताया ही था आपको पिछले फिगर में, जो उसका क्या कहते हैं विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल या हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब आगे इसकी बात करें हम वर्ग के क्षेत्रफल के मात्रक की, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल का मात्रक होता है ये है वर्ग इकाई। और वर्ग के विकर्ण या परिमाप की मात्रक की बात करें तो ये केवल इकाई होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में, कुछ भी परिमाप निकल के आ रहा है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो गया या 2 मीटर हो गया, तो इसमें वर्ग नहीं केवल इकाई ही रहेगा। और क्षेत्रफल का जो मात्रक है, मान लीजिए 10 वर्ग मीटर निकला या 15 वर्ग सेंटीमीटर निकला, तो ये इसका मात्रक कहलाता है। अब यहाँ पे वर्ग पर आधारित मैं कुछ प्रश्नों को आप सभी के साथ चर्चा करूँगा, और जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए वर्ग टॉपिक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्गाकार खेत की भुजा 50 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल परिमाप हुआ विकर्ण की गणना कीजिए या विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 50 मीटर ये दिया गया है। अब खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो सीधा सीधा आपको जो है सूत्र लगा देना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। यानी भुजा का वर्ग का मतलब आप यहाँ पे लिखिए 50 मीटर का वर्ग, 2 बार गुणा कराएंगे, वर्ग का मतलब हुआ 50 मीटर गुणे 50 मीटर, ये आ जाएगा 0.055 मीटर स्क्वायर या 2500 वर्ग मीटर। ये इसका एक पार्ट हो गया। अब परिमाप की गणना करना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, या आप व्यवहारिक तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो गया आपका वर्ग, और इसकी भुजा दी गई है 50 मीटर, ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर या ये भी 50 मीटर। जब आप इन सब को कैलकुलेट या जोड़ेंगे, मैंने बताया है कि परिमाप जो होता है वो भुजाओं का योग होता है। इसमें 4 भुजा हैं, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। आप ऐड करेंगे 50 + 50 + 50 बराबर ये आएगा 200 मीटर। अब यहाँ पे मैं सूत्र के माध्यम से भी दिखा दूँ, 4 गुणे भुजा है तो 4 गुणे 50 मीटर, ये आ जाएगा 50 चौके 200 यानी 5 चौक 20, इतने मीटर, ये हो जाएगा 200 मीटर इसका परिमाप आएगा। अब कह रहा है कि विकर्ण भी बताना है आपको, तो विकर्ण की गणना करेंगे। तो विकर्ण जो हमारा निकल के आएगा, विकर्ण होता है भुजा गुणे √2, जो वर्ग का विकर्ण है। तो यहाँ पे आपको भुजा दी गई है 50, सिंपली आपको रख देना है 50 मीटर गुणे √2, तो ये हो जाएगा 50 √2 मीटर, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि अर्पित 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे
यानी कि उसके चारों ओर 4 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चित्र के माध्यम से मैं आपको इसको समझाऊंगा। ये एक ये मानते हैं कि 70 मीटर भुजा वाला ये आपका एक वर्गाकार पार्क है। इसका हम नाम दे दें ABCD। ये भी 70 मीटर है और ये भी 70 मीटर है। अब कह रहा है कि अर्पित इसके किनारे किनारे चारों ओर 4 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम मानते हैं कि अर्पित यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे दौड़ेगा, तो यानी कि जो इसका परिमाप बनेगा, यानी जो वर्गाकार पार्क का परिमाप होगा, यही अर्पित पहले एक चक्कर यही लगाएगा कि वर्गाकार परिमाप होगा, फिर उसके बाद 4 से जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे या गुणा करा देंगे तो उसके चारों चक्कर की दूरी निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर में तय दूरी बराबर ये हो गया। इसको या तो आप व्यवहारिक रूप से जोड़ सकते हैं या हम फार्मूला लगा देते हैं, 4 गुणे भुजा यानी कि 70, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 280 मीटर। एक चक्कर में जो ये दूरी एक चक्कर में जो ये तय कर रहा है ये हो रहा है 280 मीटर। तो 4 चक्कर की बात कर रहा है, तो 4 चक्कर में तय दूरी बराबर 4 से हम गुणा करा देंगे। एक चक्कर में जब हमारा ये निकल के आया है 280, तो 4 को जब 280 से गुणा करा देते हैं तो ये आपका ये निकल के आएगा 0, 8 चौक 32 और 4 दूनाई 8 3 11, ये आएगा इतना मीटर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन एक चक्कर का सबसे पहले आप देख लिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 70 मीटर भुजा है इसकी, ये मैंने एक फिगर बना दिया है। 70 मीटर के चारों आप जोड़ लेंगे, एक चक्कर हो जाएगा। तो एक चक्कर में तय दूरी 4 गुणे 70 मैंने कर दिया, 7 चौक 28, 280 हो गया। फिर 4 चक्कर की बात कर रहा है, 4 चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 280। जब एक चक्कर में 280 है तो 4 चक्कर में हो जाएगा 280 से गुणा कराएंगे, तब ये निकल के आएगा इसका मल्टीप्लाई 1120 मीटर। 4 शून्य शून्य, 8 चौक 32 और हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, ये इतना मीटर ये निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है तो वर्ग की भुजा परिमाप व विकर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए दिया गया है आपको वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 225 वर्ग मीटर। आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए जो इसका सूत्र है उससे आपको तुलना कराना पड़ेगा। सूत्र होता है इसका भुजा का स्क्वायर बराबर ये 225 वर्ग मीटर। अब मान लीजिए हम भुजा को लेते हैं, एक चित्र भी आपको दिखा दें, चित्र के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वर्ग की भुजा हम मानते हैं ए है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ए का स्क्वायर बराबर 225 मीटर स्क्वायर। जब इसको ये स्क्वायर है इधर इसका हम ले जाएंगे दूसरी तरफ तो अंडर रूट में हो जाएगा और ये हो जाएगा 225 मीटर का स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड आप कराएंगे तो ये निकल के आएगा 15 गुणे 15 और ये मीटर का स्क्वायर है। तो इसमें से जोड़ा बना के एक बाहर आ जाएगा, तो ये टोटल निकल के जो आएगा 15 मीटर इसका वर्गमूल निकल आएगा और यही जो है भुजा हो जाएगी। वर्ग की भुजा 15 मीटर निकल के आएगी। अब जब आपको भुजा पता हो गई है, वर्ग की भुजा बराबर 15 मीटर निकल आया है, तो आप परिमाप और विकर्ण की गणना कर सकते हैं। तो परिमाप देखिए, परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, यानी कि चारों भुजाओं का योग आप गुणा करा दीजिए। 4 गुणे 15 बराबर 60 मीटर, ये हो गया 60 मीटर। अब विकर्ण ज्ञात करना है वर्ग का विकर्ण, तो ये होता है भुजा अंडर रूट 2। तो यहाँ पे आप इसका मान रख दें, भुजा आपको दी गई है 15, तो 15 अंडर रूट 2 मीटर। जो इसका विकर्ण आएगा ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 2 मीटर। एक उत्तर ये हो गया और एक इसका ये परिमाप निकल के आया। यहाँ पे आपको इसकी भुजा निकल के आ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि वर्ग का परिमाप 360 मीटर है तो वर्ग की भुजा बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और आपको दिया गया है 360 मीटर, यानी कि 4 गुणे इसकी आप तुलना कराएंगे तुलनात्मक अध्ययन में, तो 4 गुणे ये जाएगा इसका परिमाप और परिमाप दिया गया है 360 मीटर।
अब यहाँ सबसे पहले आप भुजा यहाँ निकालने के लिए ये 4 इधर गुणे में है, आप इधर लेंगे भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 360/4 मीटर। जब इसको आप काटेंगे तो कटेगा 4 के 4, 4 9 36, ये आ जाएगा 90 मीटर। तो जो वर्ग की भुजा निकल के आएगी, वर्ग की भुजा बराबर 90 मीटर। ये वाला सवाल ये हो गया। अब बच्चों आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि यदि वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप हुआ विकर्ण की गणना कीजिए। आप इस सवाल को लगाइए और हमको कमेंट करके अपने उत्तर बताइए। देखते हैं आपने कितना सीखा है आज के हमारे इस लेक्चर से, क्योंकि यह जो मैं सेगमेंट चलाया हूँ बहुत ही कमज़ोर बच्चों के लिए है, जिनको गणित से डर लगता है या वो समझते हैं कि गणित में उनको कुछ नहीं आता है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये सवाल पूरी लगाइए और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और आपके समझ में आई हो, आपके लिए उपयोगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।